और दोस्तों एक और नई वीडियोस में हम बताने वाले हैं FM 108 चैनल पर। दोस्तों एक स्टोरी है टीचर्स और स्टूडेंट को लेकर के। ये स्टोरी एक मॉरल स्टोरी है जो हमारे लाइफ से हूबहू रिलेट करती है। ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए। जब हम 9th-12th क्लास में पढ़ते हैं तो वो लड़का जो है स्टूडेंट अपने टीचर से पढ़ाते वक्त क्लास में एक सवाल पूछता है जो कि टीचर्स का जवाब होता है दो तरीके से। पहला एक स्टोरी के थ्रू, यानी कि जो हम कहानी के थ्रू किसी भी चीज़ को समझते हैं, यानी कि दूसरा जो है हमारा होता है चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर यानी कि जो हमारा चैप्टर होता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो एक स्टोरी के थ्रू ही हमको समझ में आता है। हालांकि बहुत टीचर जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं उस क्लास से, उस चैप्टर के थ्रू पढ़ करके समझाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन वही टीचर अगर उस चैप्टर को कहानी के थ्रू यानी कुछ उससे स्टोरी रिलेट करके आपको समझाए तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आता है। इसी तरह वह जो है टीचर जो है उस बच्चे को उस चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से समझाता है। तो क्या समझाता है चलिए जानते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए वो लड़का जो है पूछता है DNA RNA के बारे में, यानी कि उसका चैप्टर का सवाल यही होता है DNA RNA। तो सिंपल भाषा में वो अगर चैप्टर के थ्रू समझाता है तो DNA RNA का मतलब वो अच्छी तरीके से समझा जाता है कि DNA जो होता है हमारा कुछ, जैसे कि माता पिता के DNA RNA जो अंदर भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लड टेस्ट होता है तो उसके थ्रू DNA टेस्ट किया जाता है तो हमको पता चलता है कि यह किस मानव का यह बेटा है या फिर वह किसका मतलब वंश है। इससे वही चीज़ स्टोरी के थ्रू समझाता है कि देखिए जब हमारा जो है एक मानव शरीर होता है उसका जो है अंदर भाग ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो किसी भी पार्ट अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वहाँ पर जो हमारा बॉडी वगैरह जल जाता है तो हमारा पार्ट किसी गार्जियंस को समझ में नहीं आता है कि ये किस मनुष्य का है। तो इसीलिए दोस्तों जो है वहाँ पर कहानी के थ्रू समझाता है कि जो है टीचर्स कि ये रिलेट करता है हमारे ब्लड से, यानी कि ब्लड जो है वह आपके किस व्यक्ति से रिलेट करता है। इसी तरह वह टीचर आपको कहानी के थ्रू समझाता है कि यह जो है कपड़ा जो होता है वह कपड़ा अगर किसी व्यक्ति द्वारा पहना गया है उससे आप RNA का टेस्ट कर सकते हैं। DNA यानी कि अंदरी भाग को टेस्ट करने के लिए उसका स्क्रीन पर जो कपड़ा होता है उसके थ्रू ही वह पहचान सकता है, और अंदर का ब्लड है उसके थ्रू ही वह पहचान सकता है। तो इसका यह कहानी के थ्रू समझा जाता है और चैप्टर जो है दोस्तों आप भूल जाते हैं। आगे चलकर पढ़ाई करते हैं कॉलेज वगैरह में तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाते हैं तो वहाँ पर कॉलेज में हमें याद आती हैं कुछ बचपन की बातें। तो बचपन में जो बात याद आती है वो हमारे टीचर्स की बात आती है, यानी कि टीचर्स से हमने दो तरीके से हमको बताया होता है कि किसी भी चीज़ को आपको जानना है तो आपको कहानी से रिलेट होता है तो वो चीज़ हमको जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक उसी तरह से अगर चैप्टर से रिलेटेड होता है तो चैप्टर से रिलेटेड हम जो कोई डाउट होता है तो उससे हम भूल जाते हैं। चैप्टर को याद किया हुआ चीज़ हम हर वक्त भूल जाते हैं, लाइफ टाइम को याद नहीं रहता है। उसको दोबारा अगर हम बुक में खोलेंगे या फिर उसके बाद में सर्च करेंगे तब जा करके हमको उसके बारे में पता चलता है। हालांकि दोस्तों ये कहानी में नहीं है, कहानी में ये चीज़ नहीं है। कहानी अगर हमको एक बार टीचर समझा जाते हैं तो वो हमारे लाइफ टाइम बुढ़ापे तक जा करके हमको उस कहानी के बारे में याद रहता है, यानी कि बस उस चीज़ का जिक्र होना चाहिए। किसी भी कहानी या फिर किस लाइफ में हर मोड़ पर उस चीज़ के बारे में जिक्र होगा तो ऑटोमेटिक से हमारे टीचर की वह कहानी बात याद होगी तो हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यही था। तो आज का इस टॉपिक में आपको इस मोटिवेशन स्टोरीज़ में आपको क्या समझ में आया कमेंट करके अपना राय ज़रूर से बताएं। वैसे दोस्तों ये स्टोरी बहुत ही खास था, स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और माता पिता को भी इस वीडियो को जरूर दिखाएं, इससे बहुत सारा मोटिवेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहें हमारे FM 108 चैनल से। थैंक यू।